अब वैद्य का अंग हम आपको सुनाते हैं। वैदा कहते हैं जो व्यर्थ न्यू का आकरण है भाई, गणा वैदा ना बोला है भाई, आवश्यक बात करो, यानी ये अनावश्यक बातें हैं। वैदा कहें अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता ना हो और उखाम खा अपना जन्म बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। तो जो साधनाएं हम जिस भी विधि से कर रहे हैं उनको सतगुरु महाराज बताते हैं कि ये ठीक नहीं भाई। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी के ग्रंथ साहिब से पृष्ठ 534 अथ सठ दर्शन घमोड़ वैदा। वैद्य के दो हैं, एक तो वैद्य का ग्रंथ और एक सठ दर्शन घमोड़ वैदा। सठ दर्शन दर्शनी महात्मा कहते हैं जो 10 नामी होते हैं और जिसके अंदर नाथ, तपस्वी और कनपाड़े, घोरी ये सब आ जाते हैं। इनको सठ दर्शन कहते हैं। सठ दर्शन सठ भेख कहां, ये 6 प्रकार के पंथ हैं, सठ दर्शनी बोले उनको। सठ दर्शन सब सठ भेष कहां में, बहुविध धूं धूं धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। माला गाल हुए हैं मुक्ता, सठ दल उआ बाई बक्ता। बंदी छोड़ कैसे कि सठ दर्शन सठ भेष कहां, सठ कहे हैं 6, ये संस्कृत का अक्षर है, सठ 6। सठ दर्शन सठ भेख कहां में, बहुविध धूं धूं धार मचावे। मतलब इतने दिखा देंगे लोग, दिखावा तप कर लेंगे, खड़े होकर बैठकर माला गाल लेंगे, कान पड़वा लेंगे, गीता के ज्ञान का नो धारा प्रवाहिक बहुत मीठे मीठे प्रवचनों से श्लोक सुना सुना कर ज्ञान देंगे। बंदी छोड़ने के बात बनाई जग ठग्या, मन पर मोद्या ना, कबीर स्वार्थ ले गया 184 मां। गरीबदास जी महाराज कहते हैं बीजक की बातां कहें, बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उत्तर रे भाई, कह मीठी बात। कहते हैं 4 संप्रदा और 52 द्वारे, बहुत बड़े सिद्ध हुए हैं रामानंद जी योगी, उन्होंने 4 संप्रदा और 52 उनके अलग से द्वार होते हैं, स्थापना शिष्य बना दिए जाते हैं। कहते जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, निज नाम हर इष्ट का हर देव का निज नाम है। विष्णु जी का भी सतनाम निज नाम है, शंकर भगवान का भी निज नाम है, और ब्रह्मा जी का भी निज नाम है, माता जी का भी, गणेश जियों का भी और निरंजन जी का भी ये निज नाम है। ये निज नाम पर विचार भी नहीं करते, अर्थात उसका जाप साधना नहीं करते, तो उनकी पूर्ण लाभ वो इस इष्ट का भी नहीं ले रहे जिसकी वो उपासना कर रहे हैं। और कहते हैं 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये 60 दर्शन उआ बाई बक्ता। अब उआ बाइया से कि एक पुराण कुछ कहे, दूसरा पुराण कुछ कहे, तीसरा पुराण कुछ कहे, और फिर उसके पढ़ने वाले अपनी औरतें न्यारी घड़ सुनावा। तो कह 60 दल उआ बाई बक्ता। नो कह क्यों उआ बाई बक्ता हंडा, जिसका मुंह न पूछड़ शर न पा, उसको कहते हैं उआ बाई। यो भी वैदा है, यो वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। भाई बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बेटम्ब बेलौरी, 60 दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये 60 दर्शनी जितने संत हैं साधु हैं, इनमें भक्ति ठगोरी यानी ठगन वाली से, मुक्ति की नहीं से। अब इस कड़वी सत ने सुनकर कोई एकाद ही खुश होगा, और भाई सत तो सत रहा करे, कोई खुश हो चाहे ना खुश हो। यो भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा।
सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करो न संशय जावे। निर्वाणी नी कथ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। सन्यासी 10 नामी महात्मा, उनके नाम सुनिए, वो के जप्या करें। वह 10 नाम से कोई तेनों का भाई अपना सत्संग कराया करो, भाई ठीक विचारते रहो, परमात्मा सत्य है, इस तरह के 10 नाम से। और कोई सा भी किसी शास्त्र में नो लेकिन तो मुक्ति होया करे। तो सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करें न संशय जावे। शंकर भगवान के उपासक हैं, शिव शिव जरूर करें, पर उन असलियत में नो नहीं बेरा। अभी लिख रखा शिव पुराण में कि शिव जी तो शंकर उत्पन्न हुआ, शिव तय। ये बताओ शिव के रहेगा जब जिस तो शंकर उत्पन्न हुआ? इस बात ने कौन समझावे? शिव नाम वैसे शक्ति का उस है, और शक्ति सब में से भाई लक्ष्मी माता में भी शक्ति है, विष्णु भगवान में भी शिव है, और सब में शिव है, जितनी जिसकी ब्योत से। तो यहां महाराज कहें ये इसने खोल नहीं पाए इस वस्तु को कि किस तरह उत्पन्न हुआ। फिर वहां कहते हैं कि विष्णु भगवान से शिव उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा हुआ। ब्रह्म जो ब्रह्मा जी को परमात्मा मानते हुए कहते हैं ब्रह्मा जी से सब कुछ हुआ। जैसे ब्रह्म कुमारी आपके यहां आश्रम बना हुआ, इसमें हम गए थे और आप भी देख आइयो। वह कहते हैं ब्रह्मा से उत्पत्ति सारी सृष्टि की हुई है। सबसे पहले ब्रह्मा हुआ, उसने फिर आगे सृष्टि रची है। बंदी छोड़ भी कहें ब्रह्मा ने ही ये सृष्टि यानी ये 3 लोक के अंदर जो जितने जीव प्राणी है उससे रचे हुए। पर वो वाय बादशाह दे हाथी के भाई पाको पान भगवान का हाथी कह को सूंडने यथार्थ ज्ञान के बिना। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। कि ये भी मतलब विष्णु भगवान शंकर भगवान तई ही अपनी सीमित हुए, उस ब्रह्म तक भी नहीं पहुंचते, निरंजन तक भी नहीं जाते, यानी कुछ और लाभ फालतू मिल जावे। सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, भग में प्योंदी भूले धोंदी, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। कहते हैं सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, और भग में प्योंदी या प्योंद से डाली भग में कपड़े पैर लिए ऊपर का, और भूले धोंदी, वस्तु को नहीं ज्ञान इन्होंने, बस अपना सांग सांग कर लिया, ऊपर स्वांगदार लिया और वस्तु कुछ है नहीं। भरम करो भैरो को पूजे, सत्य शब्द साहिब नहीं सूझे, माला मुक्ति कक्कड़ हुक्टी ही, बाणा बौड़ी गौडी भांग बसोड़ी। आप देखोगे धूणों पर सुल्फे न्यारे बांग के गोटे लगते हैं, पिए पड़े रहे ना, मस्त अलमस्त है हम तो। कई गांव तो रोंदे पावे न्यो के हमारे बालक भी बिगाड़ दिए न खागड़ा ने, सुल्फे पैण और सिखा दिए, घर तक चोरी करें है भी इनकी आदत बिगड़ दी, फिर डाके डारन लाग जाएंगे। और उनके महाराज के उनके दर्शन भी जो जाता उनको भी नरक ले जाते हैं, और हम उनको संत मान बैठे। पर भाई वाह बात से साची कंधे सी आंख मांगड़ी दोनों दे दी। साची सुनकर राजी को एक आधा पाओगा जिसका सही ठिकाना दिमाग होगा। जत जलाली जति जलाली पद बिन खाली ना, आया कहते ना कर्म भरम भैरो को पूजें, कर्म कांड करें, माता मसाणी भूत इनको पूज लेंगे, और सत शब्द साहिब नहीं सूझे। सत शब्द सत नाम सच्चा नाम जाप नहीं करते और पूर्ण परमात्मा की बारे में जानकारी नहीं लेते। जति जलाली पद बिन खाली, नाम नरत्या घोरी घत्ता, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। जति जलाली और पद बिन खाली, ये कि पंथ होता है कि मैं तो बस जमाकती अपना ब्रह्मचारी सो रह से हो। महाराज के ठीक से ब्रह्मचारी रहे और नाम ना जपे तो गधा बनेगा, कि सारा लगा ब्रह्मचारी बनेगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं डेरे डांडे खुश रहो, डेरा का अपने घर ने, और खुश रे ले ना मोक्ष। ये जो हिजड़े होते हैं बचपन से ब्रह्मचारी हों से, बता कौन सा मुक्त हो जाएगा। और भाई दरू पर लाद पार हो गए फिर डेरे में के दोष। दरू जी घर में रहे
एक 10,000 वर्ष यहां राज किया, उसके औलाद हुई, ब्याह करवाया, राम पाए पाछे, यानी विष्णु जी के दर्शन हुए पाछे। प्रहलाद ने 10 साल के न हो गया था ईश्वर दर्शन विष्णु जी के, और फिर ब्याह करवाया और बालक हुए और स्वर्ग में गया। बंदी छोड़ने के हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्याह रखे और इनके पत्नी रही, और इन न पान खातिर तम लंगोट बांध के बन में बैठो, अपना सत डंगते रहो जिस प्रकार वो रहे। जिस प्रकार कोई ब्रह्मा जी भी विष्णु जी भी शंकर भगवान से तुम अपना आचरण ठीक रखो, बच्चे पैदा करो और उनको अच्छी शिक्षा दो, और परमात्मा पाण की यानी पूर्ण विधि उनको पूरे गुरु ते नाम दुआओ। तो यहां कहते हैं प्रहलाद का जो पोता था, प्रहलाद का लड़का बैलोचन हुआ। बैलोचन के राजा बलि हुए, जिसने अश्वमेघ यज्ञ करी थी, जिसमें भगवान विष्णु ने 52 रूप धर कर उसको छड़ा था। तो इस प्रकार कहते हैं धरु प्रहलाद उधर गए, फिर इस घर में के दोष भाई, पर नाम सही हो, विधि सही हो, भक्ति ठीक हो, पार हो जाओगे। प्रमाण दे रहे, मैं जमींदार होते हुए गरीबदास जी ने कहा राम पार हो गए रहे थारा की 8 पीरा, पर तुम विश्वास नहीं करते हमारा पर, तुम राज्य उड़ो सोचड़ा धूने लानिया बैठा हो है। और भाई आथे जान दो सुनावा गाल। एक ने बोला साधु था और तान धोरा नहीं आने दिंदार ने कहा मर ढेड नहीं परे ने, और उसने वाह वह साधु के। जब वो औरतां थी इतना डरे तो उसमें कमजोरी से, जिसने आत्म तत्दर्श लिया तो इसमें इनमें कोई अंतर नहीं है। हमने एक सांग देखा, बचपन में सांग देखा करते, तो एक लड़का सुथरा जवान बचपाड़क सा अपनी रखा रहा ऊपर बाल से लड़की की त्रिया, और लड़की का रोल करे वो। अच्छा, उसमें 2 जने लड़न लाग रहे, एक ने बोला देख कितनी सुथरी छोरी, और ने बोला छोरा से निर्भाग्यो, बोला रहन दे छोरी से। तो उसके पेटा भरण खातिर वो अगले दिन उसको साथ ले गया। जब उन जहां रुके हुए थे एक चौपाड़सी में, उन कपड़े तारे, अपने कपड़े बदले, फिर उनकी गेला वो लड़का जंगल पानी होगा। नो बोला रहा साचे मैं तो इसने छोरी समझ रहा था। अगले दिन फिर उस लड़के ने लड़की का रोल करा, पर वो देखनी आ उसने नो का ससुरा छोरा से थे, यानी उसमें भाव नहीं बना लड़की वाला। जिस प्रकार पहले टूला था वो, फिर उसमें भाव नहीं। इसी प्रकार जिसने आत्म तत्दर्श किया, महाराज गरीबदास जी कहते हैं एक बीज पिंड ब्रह्मांड में कोई पुरुषा कोई नारी है, कोई अंतर नहीं इसमें, कि ये वही आत्मा एक है। इस काल ने 2 चोले पड़ा रखे इस ताई, सब संत ने कहा चोला बदल लिया, तो एक स्त्री का पैर रहा से एक पुरुष का कपड़ा पहन रहा है। अंत जो उसमें जो जाएंगे ना अंत इसमें गहराई के अंदर, तो फिर कुछ भी नहीं है। और जिसने इतना ज्ञान नहीं है, इतना उसका निर्भय नहीं हो चुका है, तो वो घबरावे से औरतां थे, रोटी औरतां की पोई हुई खावा, कपड़े औरत धोए, सारा काम बर्तन हुआ मांझे, पर नजदीक आ जाता खा जाएंगी। अपनी चौकसी यानी अपने अंतःकरण साबित है कि कोई दिक्कत नहीं बिरा। तो हम कहां तक बंदी छोड़ के कड़े तई बुद्धि ठावा इन इंसाना की, एक जगह थोड़ा 100 जगह कूट रखी इनकी बुद्धि, अगना न्योता होना नहीं चाहिए। तो बात सतगुरु की जो जब समझ में आ जाएगी, फिर कति आदमी निर्भय हो जाता है। तो यहां कहा जति जलाली पद में खाली, नाम ना रट्या, नाम तो जप्या नहीं पाखंडा मर गया। गोरी गत्ता, गोरी साधु उसने कहे हैं जो शमशाना पर पड़ा रहे, और भाई भांग पी रहा अच्छी सरड़ फुरड़ नहावन दो है, टट्टी में हाथ मारे जा, क्यों नशा में पासे किता हाथ लागे उसके। साधु का सूता गोरी साधु है भाई, तो क्या है तो नहीं घबरांदा, दारू पिए पासे कौन घबरावा है। उन्होंने हाथी के राजा के हाथी ने भी नहीं बोला काटड़े ने बेचा भाई, बता भाई उन्हें वो भी निर्भय हो रहा था, फिर तो वो भी गोरी साधु था। और जब वो नो बोला मैं तड़के बेचूंगा, तड़के लाए पकड़ के सुबह, नो बोला भाई के लेगा के देगा इस काटड़े के, नो बोला जीव तो व्यापारी कौन रहे, यानी तो सौदा कौन रहा जो काटड़े ले लिया था।
यानी वो जो नशा था मेरा वो उतर चुका है। तो यहां पर हम पता नहीं क्या न के बना बैठे। मडी बसंता ओडे कंथा और बनफल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। मढ़ी बसंता घर न छोड़ के और एक आश्रम बना लिया, उसमें सारी चीज चाहिए भाई, पंखे भी, कूलर भी, रोटी भी, कटोरी भी, गिलास भी, सारा सौदा। तो युग आश्रम वो भी है और आश्रम वो भी है जहां वो भगत जी घर छोड़ कर जा बैठे। तो बंदी छोड़ के हैं और फिर वो भी से हैं जो कति जाकर गुफा बना ली, उधर झुपड़ी गाली, वो भी आश्रम है। बड़े छोटे का फर्क से कर्म सारे होंगे वहां पर, रोटी भी चाहिएगी, चटनी भी चाहिएगी, आटा भी चाहिएगा, सारा सौदा बनाना पड़ा। फिर कहते हैं इसे भी कति अपने आप में जो साधु को से कि बनमा चले जाके और फूल पत्ते और फल खाते हैं, नो का हम उसके से तो फिर साधु है नहीं समझते। गरीबदास जी कहते हैं गरीब पून केले की को पीने है, केले के पत्तियां का लंगोट बांध लेंगे, सारा शरीर उगाड़ा। गरीब केले की को पीने है, फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, भाई बस्ती ने कटना जाही। वृक्ष साधु बतावा से कि मैं तो फूल पत्ते, पान कहें पत्ते, फूल पान और फल खा कर गुजारा कर से, और बनमत लेकर निकलते हैं ना, आगे कोई व्यक्ति दिख जाए, आदमी दिख जाए तो उल्टे बाज जाएंगे, और वो मेरे कैसा बोला नहीं कहेगा ओहो बस साधु देखा था, मेरे तो भाग मारे थे, नो देख कर उल्टा बढ़ गया वो जड़ा में, भाई संत के चाला था। बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं उनके बारे में, गरीब केले की को पीने है, फूल पान फल खाही, नर का मुख ना देखे थे, जो बस्ती निकट ना जाही। गरीब वो जंगल के रोजे हैं, जो मनुष्या बेद के जाही, निस्दन फिरे उजाड़ मैनू साहेब पावे नाही। वो तो जंगल के रोज से जो आदमी डर के बाजे, कोरता डर रहा है, को आदमी डर है, बंदी छोड़ के वो जंगल के रोज हैं जो आदमियां डर के और जंगल में जा बैठे। अपने घर न रहो, गांव में आश्रम बनाओ, चल बाहर आश्रम में बनाना चाहते हो, अपने अनुयायियों को सत उपदेश दो, और भाई इब्नो पता चल गया यू जहर से शीशी में तो कोई मुंह नहीं लावे, या तो तुम जहर मान्य निरायन विकारा ने, बीड़ी शराब मांस तमाकू काम क्रोध लोभ अहंकार, जिस दिन जहर समझ लेगा चाहे बरना गदरी रो शीशी दूर का मुंह करके निकल जाएगा। तो जब तक हमारे अंदर इतना फैसला नहीं ले लेगा ये मन आत्मा, तब तक हम भक्ति करने के काबिल भी नहीं हो लिए। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, हाँ गरीब जंगम जंगम मढ़ी बसंता ओडे कंथा, बनफल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण हीना, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा। अब जंगम जैनी ये सबको महाराज लेते हैं कि भाई जो रास्ता से वो ठीक नहीं था रहा। गलरी बिंदा मस्तक, गलरी जिंदा मस्तिक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा हो वेद अलहदा, यो भी बैदा। आकी दौरा बांध बटोरा, धूमा धामी किसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। नगर निराशा तनकू त्रासा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा। अब नंगे रहे से ना नो के महाराज कति नागा साधु से नो तो महाराज कहते हैं बंदी छोड़ के पशु भी नंगे रहे, उसमें और कुत्ते में कोई अंतर नहीं जो नंगा रहे से। अगर नाम सही नहीं है तो इन निरे पाखंडा में काम नहीं चलेगा। ये सतगुरु बंदी छोड़ का कहने का असली उद्देश्य, और निंदा नहीं करते ये
इब कोई गुआर बो कर नो का मैं तो गेहूं बो रहा सो नो का बीरा यू काम गेहूं के लक्षण नहीं है तेरे कि करबो काम की इंतजार मत कीजिए। अब कई बार देखा करते हम दफ्तर में इसे कर्म ठोक आया करते, अपनी इंद्री की खाल में सांकल डाल लिया करते और नो दिखाते काम पूरे संत सा जब तक भी डर जाते उन तर रुपये 10 रुपये दे दिया करते, बाबा पांडा छोड़ तुम्हारे अरे पता चला रहे तेरा बुलाओ यो कहते इंद्री चीरा घाल जंजीरा घुंघरू बाजे मोड़ ना लाजे यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा यो भी बैदा कि इसे दुष्ट आत्मा और हम उन भगवान समझा करते, पाखंड रचे बैठे धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा हाथों करवा कांधे फरुआ, एक फोड़ी ले लेंगे कंधे पे और एक करमंडल हाथ में, और भाई हाथों करवा कांधे फरुआ खोड़ बुणों शुद्ध कहावे यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा यो भी बैदा जट्टा जलम दम भूले अदम तन बैरागी छापा दागी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। कहते हैं वेद पुराण ये कथा कहानी कही, इनकी अनुसरण नहीं बना बिरा। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले पर अर्थ नहीं खुले। अब वेदों के सरलार्थ करनिया 4-5 से, उन 4-5 के मिला लो आप। अभी आपको कल बताया था कि महर्षि दयानंद जी ने कबीर शब्द को कवि सिद्ध कर दिया, यजुर्वेद में तो कर दिया पर शाम वेद में करके दिखाओ। खोल के लिख रखा कबीर नाम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर और भाई रर्रा सब में रम रहा ताको नाम कबीर, वो गुण रखता हुआ। और हाँ हमारे मतलब एक संस्कृत विच कबीरपंथी साधु ने उसका ज्यों का तो सरलार्थ कर रखा कि इसमें कबीर नाम परमात्मा, और इसमें दूसरे आपको दिखाते हैं श्याम वेद के ना यजुर्वेद के दूसरे भाग में इसमें साफ लिख रखा है वो कबीर असी, यानी वो कबीर ही है उत्पन्न हुए। उसमें साफ लिखा है कि वो कबीर ही जो है वो पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्म है। पर इस बात को समझेगा वही जिसका इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सच्ची बात कही। बोले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये भी बैदा है भूले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। इस प्रकार 25वां श्लोक है 29वें अध्याय का यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 25वां श्लोक आपको दिखाऊं। उसमें साफ लिख रखा कबीर असी, यानी वो कबीर ही है जो कुछ है। वो कबीर ही सत्स्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा।
जो सतपुरुष का सच्चा नाम है वो ही मेरा नाम है कबीर। वेद भी इसका इस वाणी का प्रमाण देते हैं कि यजुर्वेद के 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में उसी कबीर शब्द का अर्थ स्वामी जी करते हैं कि वो अहात वर्ग बुद्धि, और उसमें करते हैं वो कवि कांत प्रजय, कांति प्रजय। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं कि असली उसका अर्थ जो है ये बनता है, आपको सामने दिखाएंगे अभी, कि बिल्कुल उसमें साफ लिखा कि वो कबीर असी, असी माने है, कबीर माने वो कबीर नाम का परमात्मा, सर्वशक्तिमान जिससे सब चेतन है और जो अपना सतलोकवासी है। शब्द ये ऐसे है कि स्वामी जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि हे उत्तम बुद्धि के को प्राप्त हुए, मित्रों के सत्कार करने वाले, जो आप इस समय सम्यक प्रकाशित अग्नि के तुल्य मननशील विद्वान हुए, संग करते हो और विज्ञानवान, दुष्टों को दुखदाई, उत्तम चेतना वाला, सब विषयों को अहात बुद्धि हो, सो आप घर में विद्वानों का उत्तम गुणों को अच्छे प्रकार प्राप्त हुए। अच्छा, ये करते हैं ऐसे सरलार्थ। और जबकि साफ ये बताता है, अब यह संस्कृत आंदी नहीं, बाकी इतने हमने थोड़ी बहुत पढ़ भी रखी है कि लास्ट में लिखा है कि ये सारा लिख है कि कबीर असी प्रचेता। अच्छा, हमारे जो विद्वान हुए हैं कबीर पंथी, उन्होंने उसका साफ सरलार्थ दे रखा है कि वही परमात्मा कबीर नाम का जो है वो कबीर ही परमात्मा है और वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचयिता है। कबीर असी, कबीर वो कबीर है। अच्छा, सरला संस्कृत ऐसा होता है कि उसने खोलना, एक अक्षर को लेकर के उसको सिद्ध करना हुआ है, कोई किसी को प्रधान लेकर उसको खोल रहा है, और हमारे उन्होंने इस कबीर शब्द को पूर्ण रूप से लेकर के खोला। क्यों खोला? कि श्याम वेद में इस कबीर नाम की पूरी महिमा दे रखी, अर्थात जब एक वेद पूर्ण रूप से कबीर साहब को ही, यानी कबीर नाम की प्रधानता न्यारी न्यारी व्याख्या करता है, तो यहां कबीर नाम को लकवाया नहीं जा सकता। कबीर असी, कति साहब कबीर लिख रखा है और फिर उसका कवि बना लिया। महाराज भी कहते हैं चल कवि बना लो, कवि नाम से भी कबीर साहब आए थे। गरीबदास जी की महाराज की वाणी में लिखा है कि ऋषभ देव को कह आया कवि नामे करतार, वही परमात्मा सतपुरुष बंदी छोड़ जो कि जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभ देव हुए हैं। उनका एक लड़का था, उसने जैन धर्म चला, उस ऋषभ देव का भी बंदी छोड़ गए थे कवि नाम था। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि इस यथार्थ को छुपाने से छुप नहीं सकता है। तो यहां वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले, अर्थ न खुले, यो भी वेदा है वेदे से वेद अलैदा, यो भी वेदा यो भी वेदा। भूले जोगी रिद्धि के रोगी, कोई सिद्धि कर रहा है, कोई रिद्धि कर रहा है। रिद्धि वह होती है कि जिसके कर लेने से उनके अनुयायियों को धन वृद्धि होनी शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत, विशेष नहीं होती, तो लोग उसका पाछा पाछा हो लेंगे, फिर चाहे गधे बनो चाहे कुत्ते, अगली ख्यास नहीं है। भूले जोगी रिद्धि के रोगी, कान चराव बसम रमाव, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैद तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी। ओए होए, कहते मूड अनाड़ी पत्थर को परमात्मा समझ बैठे और उसमें तारी यानी लीन हो चुके हैं। ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे। अब कई देखे
भगवान कृष्ण की उपमा करते करते नाचना शुरू कर देते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं कि सही नाम पूरे गुरु ते लिए बिना कृष्ण जी की भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुविध नाचे नाम नहीं बाचे, यो भी ताल मंजीरा मन नहीं थीरा। अब कहते कि डटे राम के उपासक कृष्ण ने भी पूजे हैं। कृष्ण तो भी ना काम चाला माता के भी जा, माता से भी नहीं डटे फिर 33 करोड़ देवता ने, उन तो भी मन नहीं डटा फिर पितरा ने। महाराज के कहीं तो रुको, मन थीर नहीं हो सकता, एक स्थान टिकता नहीं। उर्दबाही ये उर्दबाही बोले साई धूमर पाना भेद न जाण्या। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा तपा आकाशी 12 मासी मोनी पीठी पंच अंगीठी। तपस्वी खड़े होकर झूले और 12 मास तपस्या करे, या 2 महीने जेठ और वैशाख आधे उतरते और आधे 60 तक जो तपस्या करें, ये सब महाराज के हैं पाखंडी बताए। पाखंड का तात्पर्य है कि वस्तु हासिल नहीं होगी और लाभ पूरा नहीं पाओगे। लोग रिझा सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन वस्तु नहीं है आपके पास। सरवर माही झरने नाही बुद्धि के बोरा ले गई जोरा। अब फिर काल पकड़ ले जाएगा, 2 दिन नाच लो कूद लो और अपने आप में शद भी बन बैठो। भाई कंद कपाली अंदर खाली बाहर श्रद्धा, ये है गद्दा। अब देखो साफ कहें से कि बाहर तो लोग दिखावा शद बने बैठे हैं, अंदर नाम नहीं है। भाई सिद्धियां तो काम नहीं चले, ये है श्रद्धा। अंदर खाली और कहां में श्रद्धा, ये है गद्दा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा 84 की चाल ना चलिए। ये लख 84 का रास्ता है। 84 की चाल ना चलिए, अर्दावा काहे कूदलिए। मी ही पीस मनी को मारो हो, मगज कुफर का बोझा डारो। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा लंगर लोबी ऊपर सोबी अंदर कौआ भांडी भड़ुआ। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अर्थात भेख अटंबर डाग दिगंबर लावे चीदी सुरत न सीधी, यो भी बैदा है। बंदी छोड़ कहते हैं कि जो जान निशान सुरत लानी थी वह तो लग नहीं रही, अरे लोग दिखावा इन चोचला में। आप सत्कर मान लियो, मैं झूठ नहीं बोलता, आत्मबीती बताऊं। मैंने एक दिन भिवानी के अंदर एक तपस्वी को देखा जो एक प्लाट की नींव भर रखी थी और उसके नीचे उसके ऊपर वो बहुत ऊंचा उसमें बरतसा है, जहां राधा स्वामी भवन बन गया है जनौद वालों का। उनसे थोड़ा सा आगे चलते ही इस हाथ में वो खाली कॉलोनी पड़ी थी, एक आध बना हुआ था। तो बस से देखा जाते हुए, हम उधर काम चल रहा था बाहर, हम ड्यूटी बजा करता था, परली साइड में दूर जाना पड़ता था। तो देखा कि वहां एक तपस्वी और जेठ के महीने में अरण्यों बैठा कति त्रिशूल गाड़ने, और मारे मन में आनता हो माँ बस साथ दोगे 40। पर दर्शन करने का हमें अवसर नहीं मिला, क्यों जल्दी में जाते जल्दी में आ जाते। कई महीने मतलब 2 महीने देखा। फिर हमारी वहां से ड्यूटी खत्म हुई, उरली तरफ आएगी। फिर हमने नाम का इशारा मिल गया, नाम लिया। नाम लिए पाछा बाणी पढ़ी, जानकारी हुई। एक दिन में झांसुआ गांव है इधर कौशली के पास, उधर काम शुरू हो गए थे, वहां जा रहा और वहां लिख रखा बानी दास जी का आश्रम। और हमने बानी दास जी के शब्द सुने, बानी नाथ के, जो नाथ परंपरा के गोरखनाथ जी के बाद जो उनको ज्ञान हुआ कि कबीर साहब से असली शब्द का, तो बानी नाथ और गुलाब नाथ 2 संत हुए हैं नाथ परंपरा के। उन्होंने नाम नाथ रखा, मतलब उन अभ्यास जो है कोशिश कर रही उन्होंने संत मत अनुसार, पर पूर्ण सफलता नहीं हुई। तो बानी दास सुनकर मेरी आत्मा कसक हुई कि संत को फेंटका हूं।
देखा तो एक वहां पर अंदर मंदिर बना हुआ जिसमें वही शंकर भगवान की मूर्ति, और वहां हमारे गांव का धनाने का एक खाती था, उसका शंकरानंद नाम दे रखा उड़ा, वो मर चुका था, उसने बनवाया, वो बचपन से निकल गया था बेचारा, मतलब वहां अच्छा साधु को आया, फिर कहीं एक दिन आड़ा कूट भी दिया था, और फिर उड़ा छोड़ के उसने यहाँ पर साल के नाम यो छुच्छकवास में और एक मंदिर बनवा रखा, उसी ने, उसका नाम शंकर दास शंकरनाथ कुछ ही साधर रहे थे। तो वहां गया तो वहां से पूछा कि यहाँ दनाने का था, बड़े अच्छे संत हुए से, और वहां मूर्ति बनवा रखी कई उन्होंने, माता की, शंकर भगवान की, और वो बाहर बैठा तप करने लग रहा एक संत, धोने पर बैठा हूं, बोला जरूर था, हमने सत्साहिब करी, वो बोला जा बच्चा बैठ जा, वहां बैठ गए, बात चली, फिर थोड़ी उन्होंने चलम भर ली। मैं बोला महाराज जी ये चलम तो हुक्का था, क्यों हमने नए नए थे भाई, शौक सा था लोगों ने बताने की, माजी ऐसे ऐसे संतान कह रखा, काली नहीं मानत बता दूं, कह भाई क्यों ना कह, तो क्यों ना कहे, माँ करड़ा करड़ा बोल रहा है, कदे छोड़ माजा, पर मैं ला गया सुनान, उसका तो घीसा गलन लाग गया, वो सुनाना के वे सुरापान मदमासा हारी गमन करो भोगा पर नारी सत्र जन्म कटत शीशम साक्षी फाय भयदक दिसम होका हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। अर्थ कहें धूमरपान ठडेसरी, ये दो जग धक्के खां, जो धूमरपान सुल्फे पीवे बीड़ी पीवे और खड़े होकर तप करें, कोई किसा भी तप कर लो, दो जग नरक में धक्के खाएंगे। मन गणिया आरती बताई, जब तो नहीं बोला, मग चढ़ा गया उसका 51 रुपये चाल पड़ा, माँ कदे छोब ना आ जा, वो चुप हो गया, चला गया, फिर मैं चला गया, तीसरा दिन फिर गया, न बोला भाई कई दिन में आया, जी ईसा आना हो सा, दूसरा तीसरा दिन आया, जा सा दूर का काम, रोहतक से आऊं सू, मोटरसाइकिल पर था मैं। अगला दिन देखा तो जाकर बैठ गया, न बोला भाई आज फिर बताओ वही बात, मखा सु आते गया हाथ सा ना, तो मन माने यो चिमटा ठाए पाओ, फिर मन ला गया उन्हें बताने में, फिर बताई, और गहराई दी, कबीर साहब की प्रमाण दिया, गरीबदास जी का दिया, और कई संतों का प्रमाण दिया, भी सब नित्यानंद जियों का प्रमाण दिया, वो भी शराब मतलब तमाकू आदि को सबको मना करते। और आज तक तो महाराज के अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पोख, कभी ना पावे पार, कहे कबीर विचार, कह त्यागो तत् विचार। जो अमल करता है, चाहे सुल्फे का, चाहे बीड़ी का, चाहे भांग का, चाहे शराब का, कभी पार नहीं हो सकता नरक के भाग्यों। तब से सिद्धि विद्या आ जाए वहां थोड़ी बहुत है, और थोड़े दिन में आप लोगों ने चुटकी लाग जाओगे देने, और फिर नरक में। ने बोला वाह तुम्हारा माल ही थोड़ी ही थे, बोला क्यों करे, बोला गांव में रोग सा रहा था, इसमें जास हुआ मैं, और मन बुला ले गए, मैं सारे गए, छिट्टा मारदा चाला, ने बोला इतनी दूर ने आ गई सी पार्टी, और किलकी ही मारी एक ने, गांव ने बोला केस है, मन नहीं बेरा केस है, फिर हमारे गुरु जी की कृपा से मैं बन गया काम, बेरा नहीं काम कुम का थे, बोला मन तेने सोच ली करा, बैठ गया सूत, मैं गधे की जूनी में जाना पड़ेगा, संत कहे कदे मेरी काली मान है, ने बोला काली तो शुरू में ताई परीब तो जी साहब है, ने बोला फिर मैं चला गया, उसको उस दिन भी रुपये 51 चढ़ा दिए, और 1 किलो दूध बंधवा दिया गांव से, एक वहां सेवक बैठे थे, मैं 1 किलो दूध इसका रोज पहुंचा दिया, तो और मेर सी करी उसने। फिर मैं हफ्ते सारा किसी कारण नहीं जा सका, तो वो मैंने यहां ब्याणी स्टैंड रोड तक पे फेंटा, अब मैंने कोई पाठ करवाना था और बर्तन खरीदू था और सामान सा, मैंने देखा वो खकाट उठा, उसका रेल स्टेशन का नहीं जा, मैंने पहचान लिया, मैं महाराज जी तो दिखा है वहां सत्साहिब, और सत्साहिब आइए, मैं तो फिर ने बोला चाला पाट दिया, तेने दर्शन नहीं दिए, मैं तो कितना जोगा ना छोड़ा, वह क्यों करे, अकना तय मेरा पत्ता पौधा है, और बीड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, या नहीं छूटती मेरा ससुर की, यानी सुल्फा भी नहीं छूटता। और फिर वहां भानीदास जी की कब्र बनी हुई, वो स्थान सा बना हुआ था कच्चा, उसको लीपते हैं, न वो 2 दिन रोया मैं पड़ के, मैंने कोई सहारा नहीं मिला कि यू के करा, मैंने 12 साल हो गए, इन्होंने बोला उड़ा ब्याणी तप किया मैंने एक बार, मुखा ब्याणी तो नहीं था, अघा मैं था, बोला नोन उस प्लाटा बोला नीम सी भर रखा था, उड़ा बोला मैं 2 साल बैठा रहा, और तर्रा बोला यो तो आप थे, उड़ा मकाम में था, मकाम तेने सोचा कर दे बहुत बड़ा चाड़ा का महात्मा बैठा है, ने बोला बस के मैं भी कह ले,
मारे गुरु जी तो बोला दारू भी पिया कर दे। मैं दारू तो पींदा नहीं, मैं चौखा। ये बता भाई नाम के कवा बंदी छोड़ की बाणी का। अब ये यथार्थ ज्ञान नहीं है तो इसने के कहूं। मैं उन्हें घर न ले गया। उन्होंने बोला चाल ये बरंडे है, मैंने दरबार साहब सजा रखा। जब ईसा अंग्रेज में था को बात याद आवत थी को ना आवत थी, पर उस तो चौखा था। उन्हें जमाया नहीं बेरा था, तब कर रहा था बेचारा। मैं पढ़ोर उसने सुनाओ रोन लाग जाए। उन्होंने बोला मैंने तो जन्म खो लिया। 3 दिन रखा। चौथा दिन ने बोला मैंने गुटका दे दे आरती वाला और नाम दुआ दे। मैं गुरु जी आओगे फागण के मेले पे है और आप उड़ाइयो और नाम दुआ दूंगा, अपना काम बनाओ। क्यों खाऊंगा डले डोया है। बोला कति डले। मैं उसने बस अड्डे पर बिठा दिया। उस दिन पाछा मैंने मिला नहीं। हो सकता कि तो और जा फंसा होगा बेचारा। क्यों भाग बिना सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नाही। ये प्रमाणित बात से भाग बिना वस्तु मिलती भी नहीं। और गरीबदास जी महाराज कहे मारे पंथ मत हुआ होगा लख बर सूरा जूझ ही और लख बर शामत दे, लख बर यति जहान में। जब कित सतगुरु शरण मिले इतना पुण्य आत्मा ये हो लेगे, जब इसको सतगुरु का सही मार्ग मिलेगा ना तब नहीं मिलता।